फ्रेंड्स, आज हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है वो हमें राजस्थान के रीजनों तक दिखाई देने वाली है। राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें मध्य प्रदेश के रीजनों पर भी दिखाई देगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ का रीजन हो, झारखंड का रीजन हो या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत आज हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेगी। यहां बिजली गिर सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहें। हालांकि बारिश हमें जहां नो वार्निंग बनी हुई है वहां पर भी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाकी इलाकों में थोड़ी सी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय के क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बारिश हमें ये जो मध्य राज्य है यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहां पर हमें आज रात या फिर कल बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ट्रफ बनी हुई है महाराष्ट्र से लेके इस सिस्टम तक। तो ये जो ट्रफ बनी हुई है इससे जो दक्षिणी मॉइस्चर है वो हमें उत्तरी रीजन की तरफ और पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही मॉइस्चर हमें धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो दक्षिणी रीजन है यहां पर इंपैक्ट हमें कल के दिन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि आज भी हमें रात के टाइम में हल्की फुल्की बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। हालांकि येलो अलर्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, मेघालय के क्षेत्रों में जारी कर दिया गया है। हालांकि झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें, देखिए यहां पर थोड़ा सा फर्क हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आज रात या फिर कल हमें बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि झारखंड के क्षेत्रों में आज ही हमें बारिश दिखाई देगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मॉइस्चर है वो इसी प्रकार से कुछ उत्तरी पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल के रीजनों को थोड़ा सा लेट कवर कर सकता है, या तो आज रात को कवर करेगा या फिर कल कवर करेगा। जबकि झारखंड की बात करें, यहां नो वार्निंग जारी कर दी गई है, जबकि यहां पर वार्निंग होनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से वार्निंग होनी चाहिए थी। हालांकि राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी इंपैक्ट हमें हल्का दिखाई देने वाला है और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तरी राज्यों का हाल देखें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देंगे। WD आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीन तरफ से हवाओं का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। एक तो उत्तरी हवाओं का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, एक पश्चिमी हवाओं का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है और एक दक्षिणी हवाओं का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो तीनों के मिले जुले प्रभाव से ये जो मध्य राज्य है यहां पर मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मैं आपको अलग से भी ब्रीफ करने वाला हूं, क्योंकि ये जो राज्य हैं यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक हमें दिखाई दे सकता है। बाकी सैटेलाइट में देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से रीजनों पर दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो मध्य रीजन है यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो बादल है ये बहुत ही हल्के बादल बने हुए हैं। देखिए, दोपहर के टाइम में ये थोड़े से और ज्यादा बढ़ते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देने वाला है। हालांकि दोपहर और शाम के टाइम में क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा हमें दिखाई देने वाला है। अब मैं आपको वार्निंग दिखा देता हूं। देखिए, अगर झारखंड के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है, यानी कि यहां पर किसी भी स्थान पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद हमें ये जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, ये हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, यहां में थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। सरायकेला से लेके जमशेदपुर के रीजनों पर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देगी। लेकिन यहां पर हमें 24 तारीख को बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि 23 तारीख आज की बात करें मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी रीजन पर इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। गढ़वा, पलामू में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के रीजनों पर भी आज हमें बादल दिखाई देने वाले हैं। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी ये जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं छत्तीसगढ़ का मैप। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर, यानी कि दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है और सरगुजा के आसपास के क्षेत्रों में नो वार्निंग है। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो उत्तरी रीजन पे दिखाई देने वाली है। कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा से लेके जसपुर और सूरजपुर से लेके पेंद्र, अंबिकापुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी रीजन जो रहेंगे, चाहे वो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर और ये जो रायपुर से लेके महासमुंद, मुंगेली का रीजन रहेगा, बिलासपुर, कोरबा, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी और कुछ एक स्थान यहां सिर्फ बादल ही देखेंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी और कुछ एक स्थानों पर यहां बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है।
यानी कि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देगी। अब मैं आपको मध्य प्रदेश का वेदर दिखा देता हूं। देखिए, अगर वार्निंग की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कोटमा के आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें बादल दिखाई देंगे। जहां पर नो वार्निंग जारी की गई है यहां पर भी हमें बारिश देखने को मिलेगी। छतरपुर से लेकर टीकमगढ़ और ये जो सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया ये जो रीजन रहेगा यहां पर भी हमें बादल दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर यहां हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन जो है यहां पर भी हमें श्योपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। शिवपुरी के आसपास के गांव में हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, और मुरैना के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि बादल में पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी हल्के फुल्के दिखाई देने वाले हैं। अचानक से कहीं कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे जाएं तो दे जाएं। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में उतनी संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो ये जो मध्य और पूर्वी रीजन है राजस्थान का, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्के बादलों का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि नीम का थाना से लेके श्री माधोपुर, कोटपुतली से लेके जयपुर, चौमू, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई दे। हिंडौन, बयाना, करौली और गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बारी और धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरा राजस्थान हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यह हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों की बात करें, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए जो विदर्भ का रीजन रहेगा यहां में नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। यहां में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और मराठवाड़ा का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा यानी कि बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास का क्षेत्र, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा ये लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उत्तरी रीजन क्लियर रहेगा, पश्चिमी रीजन क्लियर रहेगा। दक्षिणी राज्यों का हाल देखें, केरला में हमें ये जो कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। रायलसीमा में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं यहां मध्यम बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। देखिए, तेलंगाना का हाल देखें, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में हल्के बादल दिखाई देंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत यहां पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा बालासोर, कटक, भद्रक के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। यहां हमें कल ज्यादा बारिश दिखाई देगी, आज हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा कोरापुट, भवानीपटना के आसपास का, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी रीजन में भी बादल पहुंचेंगे। आज हमें उड़ीसा के क्षेत्रों में कम इंपैक्ट दिखाई देगा, कल होते होते इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको छत्तीसगढ़ का बता ही दिया है। बिहार की बात करें, देखिए दक्षिणी रीजन जो रहेगा बिहार का, यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे सकता है। यहां गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर हमें विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक से कहीं बूंदें गिर जाएं तो गिर जाएं, बाकी पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा बहुत ही हल्के बादल यहां पहुंच सकते हैं। यह कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि इन क्षेत्रों में यहां बारिश दिखाई देगी, क्योंकि यहां बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। बाकी लगभग मध्य से लेकर उत्तरी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिमी रीजन भी क्लियर दिखाई देगा। गुजरात के क्षेत्रों में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहां बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिरती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं। हालांकि यहां पर भी विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं 24 तारीख का वेदर। देखिए 24 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। उड़ीसा के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में यहां उड़ीसा में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। झारखंड के जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेंगे ये भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पश्चिमी रीजन में भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी मध्य से लेके जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें, मध्य और उत्तरी रीजन लगभग क्लियर दिखाई देगा। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन में भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए मध्य रीजन पूरा हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। उत्तरी रीजन में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख को भी हमें मध्य और पूर्वी रीजन लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। एक फीबल डब्ल्यूडी यानी कि कमजोर डब्ल्यूडी की एंट्रेंस जरूर दिखाई दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। देखिए 1 मार्च की बात करें, मध्य, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी सभी स्थान यहां लगभग क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लगातार हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, पूरा भारत लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।